एस के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। परमाणु, एटम, ATOM, परमाणु। परमाणु की परिभाषा है तत्व का वह छोटा से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु कहलाता है। परिभाषा तत्व का वह छोटा से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन में भाग तो ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु। तत्व का वह छोटा से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग ले सकता है लेकिन में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। परमाणु की संरचना देखिए, यह एक परमाणु है। ये पूरा पूरा एक परमाणु है जिसमें ये कक्षाएं हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन ऋणावेशित होता है और आवेश रहित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। जॉन डाल्टन ने बोला था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अभी इसको कई भागों में तोड़ा जा चुका है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी कई भागों में तोड़ा जा चुका है। ये होते हैं किसी भी परमाणु के तीनों मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल। मूल कण। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में उपस्थित न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहलाते हैं।
जब बाहरी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और ये ऋणावेशित होते हैं, जबकि प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। अब देखिए, ये परमाणु है, इसको परमाणु को भी तो नापने की कोई इकाई होगी, तो इसको मापते हैं एंगस्ट्रॉम में। परमाणु को मापते हैं एंगस्ट्रॉम में। परमाणु की त्रिज्या या परास दोनों ही बोलते हैं, 10⁻⁻10 होती है 10 एंगस्ट्रॉम। जबकि नाभिक की (10⁻⁻15) इसको किस में मापते हैं? इसको तो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, इसको फर्मी में मापते हैं। फर्मी, ये इन्हें नापने का पैमाना है। अच्छा, ये माइनस का मतलब क्या होता है? जैसे कि 10⁻⁻2, जितनी पावर होगी माइनस में उतना ही इसका टुकड़ा हो जाएगा। 10⁻⁻2 तो इसका 100 बार टुकड़ा। अगर इसमें 3 होगा तो 1000 बार, 1000 बार। अगर 4 होगा तो 10,000 बार। अगर 5 होगा तो 1,00,000 बार। अगर 6 होगा तो 10 लाख। जितनी माइनस की पावर होती है उतना ही उसका टुकड़ा हो जाता है। अब हम देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। एक वैज्ञानिक हुए रदरफोर्ड, जिन्होंने भी अपना मत दिया था परमाणु के ऊपर। रदरफोर्ड का मॉडल, नहीं आप रटोगे तो भूल जाओगे, रटना नहीं है, इसको समझना है सिर्फ। उन्होंने क्या किया, 100 nm यानी 100 nm 100 नैनोमीटर की एक सोने की पतली गोल्ड सोने की पतली पन्नी ली, पन्नी या फिल्म, जिसमें हो गए, इसको एल्फा प्रकीर्णन भी बोलते हैं। एल्फा प्रकीर्णन, एल्फा प्रकीर्णन भी बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी ली, इसको डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। ये मान लीजिए हमारा परमाणु है, मान क्या लीजिए है ही परमाणु। ये इलेक्ट्रॉन हो गए जो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। और ये हो गया नाभिक। तो यहां से इन्होंने क्या किया, एल्फा किरणें का एक पुंज डाला इस पे सोने की पतली फिल्म पर। तो इन्होंने पाया
थोड़ा ऐसे ही बनाया, आप सही से देख लेना। ये रदरफोर्ड भाई साहब ने ये प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, सोने की एक 100 mm की एक फिल्म ली, यानी पतली पन्नी ली, उससे अल्फा किरणों को बमबारी की, अल्फा किरणों की उस पर, और उन्होंने देखा कि 100% में से, यानी 100 अगर उन्होंने किरणें भेजी तो उसमें से 90% किरणें, यानी 100 में से 90 तो पार कर गई, इसको परमाणु को पार कर गई, और 9% डाइवर्ट हो गई इधर उधर, और 1% रिवर्स हो गई, यानी कि कहीं भी नहीं गई, वापस जाके वापस उसी स्थान पे आ गई। तो इन्होंने फिर अपना मत दिया। देखिए इससे ही समझिए, ये है नाभिक। जो किरणें सीधा इसको पार कर गई तो उन्होंने बोल दिया इसको कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। किस बेस पे बोला, कि जो किरणें सीधी चली गई, यानी कि 100 में से 90 सीधी जा रही है तो अधिकांश भाग खोखला हो गया। इसमें तो समझने की कोई बात नहीं है, सिर्फ इसको देख लो आप, वैसे वैसे याद हो जाएगा बिना टेंशन के। फिर इन्होंने क्या देखा, फर्स्ट नंबर। सेकंड में इन्होंने देखा कि कुछ किरणें डाइवर्ट हो रही हैं, तो अल्फा रेज होती है जो पॉजिटिव होती है, धनात्मक। तो इन्होंने देखा कि अगर ये धनात्मक किरणें हैं और ये जा रही है, टकरा के वापस रिटर्न हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहां कोई पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव है कोई, या फिर नेगेटिव है। नेगेटिव अगर होता तो नेगेटिव पॉजिटिव तो आपस में एक दूसरे को कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मैग्नेट है, अगर इसका एन एन सिरा होगा तो ये आपस में दूर भागेगी, और अगर ये एन और एस होगा तो ये आपस में ज्वाइंट हो जाएगी, यानी कि प्लस माइनस। अगर ये प्लस प्लस होगा तो दूर भागेगी, अगर ये माइनस होगा तो ये ज्वाइंट हो जाएगी, एक साथ मिल जाएगी। तो इन्होंने देखा कि इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये किरणें डाइवर्ट हो रही है। तो इन्होंने दे दिया, इन्होंने बोला कि परमाणु के नाभिक में या परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। परमाणु का नाभिक क्या होता है, धनावेशित। इसको मिटा देता हूं। 3 बात हो गई। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, और जो ये एक किरण है ये रिवर्स होके आई, तो इस बेस पे इन्होंने दे दिया कि परमाणु का नाभिक ठोस होता है। परमाणु का नाभिक ठोस होता है। ये इन्होंने मत दे दिया। परमाणु का नाभिक ठोस होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर, ये एक परमाणु है पूरा पूरा, इसमें ये नाभिक है और इसकी चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की।
नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। इसके बाद एक वैज्ञानिक आया गोल्डस्टीन, और वो इसको नाभिक को थोड़ा खोल के देखने लगा या खगोल के देखने लगा या इसको तोड़ कर देखने लगा, तो उसने पाया उसको कुछ इसमें मिला कुछ चीज, और वो सीधा रदरफोर्ड के पास आता है और इससे बोलता है कि ये देखिए ये क्या नाभिक है? तो उन्होंने बोला नहीं। तो उसने बोला कि मैं वैज्ञानिक हो गया। तो उसने खोजा किसको? प्रोटॉन को। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। अच्छा ये देखिए, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, लेकिन नाम इसको किसने दिया? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन नाम दिया था रदरफोर्ड ने और खोज की गोल्डस्टीन ने। ध्यान रखना, प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। इसके बाद में इसका एक मित्र था गोल्डस्टीन का, जेम्स चैडविक। जिसने इसको फिर से रीओपन किया, खोलकर देखा, और उसको भी कुछ इसमें मिला, और वो सीधा गोल्डस्टीन के पास में गया और बोला कि क्या ये प्रोटॉन है? तो उसने बोला नहीं। तो उसने इसको सीधा नाम दे दिया न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इसके बाद आते हैं जे थॉमसन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने, जबकि नाम दिया था प्रोटॉन रदरफोर्ड ने, और नाभिक की खोज की रदरफोर्ड ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश तथा न्यूट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस, यानी कि ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन का धनावेशित या पॉजिटिव, और ये होता है जीरो, आवेश रहित। अच्छा, इनका द्रव्यमान भी होता है कुछ। तो देखिए आप, द्रव्यमान बहुत बार पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक सारणी बना देता हूं जिसमें आवेश और मास सब आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहां आ जाएगा आवेश, यहां द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब होता है भार, वजन। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव। इसका पॉजिटिव होता है, और इसका आवेश रहित, जीरो। ध्यान रखना, न्यूट्रॉन का आवेश जीरो होता है। और इसकी खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। थॉमसन। प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने, जबकि नाम दिया था रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। किसने की? चैडविक ने। तो इसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg।
9.1 गुणा 10 की पावर -31 kg, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 9.16725 इंटू 10 की पावर 27 kg, 9.16725 इंटू 10⁻²⁻27, जबकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.6648 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओनली 1 नैनोमीटर इज इक्वल होता है 10⁻⁻9 nm, 10 की पावर -9 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो इसने एक 100 nm की फिल्म ली सोने की, जिससे ने अल्फा किरणों को भेजा और उन्होंने पाया कि कुछ किरणें तो बाहर जा रही हैं, यानी इधर उधर डाइवर्ट हो रही है, और कुछ सीधी जा रही है, और एक किरण है जो वापस रिटर्न हो रही है। तो जो रिटर्न होती है उसके हिसाब से इन्होंने दे दिया कि ये परमाणु ठोस है। परमाणु का नाभिक ठोस है, और जो सीधी निकल गई उसके हिसाब से दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, और जो इधर उधर डाइवर्ट कर गई तो उन्होंने दिया परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। होता है, यही मेन बात है, यही याद रख लेना बस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार।